इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। हाँ भाई दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो का गेम ओवर होने वाला है। ट्रूडो की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। किसी भी दिन ट्रूडो को पीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। ये वही ट्रूडो हैं जो कुछ महीने पहले तक भारत पर झूठे आरोप लगाकर कह रहे थे कि जी ये किया है वो किया है। ये वही ट्रूडो हैं जो खालिस्तानियों की गोद में बैठकर भारत के खिलाफ बयानबाजियां कर रहे थे। ये वही ट्रूडो हैं जो वोट बैंक के लिए भारत को तोड़ने का सपना पालने वाले सांपों को दूध पिला रहे थे, लेकिन भारत को घेरते घेरते आज अपने ही घर में खुद घिर गए हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की कुर्सी जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अपोजिशन छोड़िए, ट्रूडो की जो पार्टी है वो और सरकार में शामिल मिनिस्टर्स सब ट्रूडो के खिलाफ खड़े हो गए। कनाडा की डिप्टी पीएम और फाइनेंस मिनिस्टर क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। फ्रीलैंड का इस्तीफा जस्टिन ट्रूडो के लिए बहुत जबरदस्त झटका है। फ्रीलैंड के इस्तीफे से कनाडा में सियासी भूचाल आ गया है, जिसमें जस्टिन ट्रूडो की कुर्सी भी हिचकोले खा रही है। और अब ट्रूडो के राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा उनके सामने आ चुकी है, जिसमें उनका पॉलिटिकल करियर भी दांव पर लग गया है। तो ऐसा क्या हो गया ट्रूडो की गवर्नमेंट में कि उनकी ही डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया, वो भी बजट पेश करने के ठीक पहले। और एक मिनिस्टर के रिजाइन ने कैसे ट्रूडो की कुर्सी को हिला दिया है। ये क्रिस्टिया फ्रीलैंड की तस्वीर है। क्रिस्टिया ट्रूडो गवर्नमेंट में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर थी, लेकिन 16 दिसंबर उन्होंने ट्रूडो कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। बजट पेश करने से ठीक पहले क्रिस्टिया के रेजिग्नेशन ने ट्रूडो गवर्नमेंट को हिलाकर रख दिया है। उन्होंने ट्वीट कर अपने इस्तीफे की जानकारी दी। ट्वीट में उन्होंने बस इतना लिखा, प्रधानमंत्री को लिखे मेरे खत को देखें। उन्होंने इस लेटर को भी ट्वीट में अटैच किया हुआ था। यह लेटर असल में क्रिस्टिया का इस्तीफा था। इसमें उन्होंने दूसरी ही लाइन में लिखा है कि शुक्रवार को ही आपने मुझसे यह कहा था कि आप अब मुझे वित्त मंत्री नहीं बनाए रखना चाहते हैं, और आपने मुझे कैबिनेट में कोई दूसरा पद देने का प्रस्ताव भी दिया था। उस पर विचार करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि मेरे लिए ईमानदारी भरा और व्यवहारिक रास्ता यही होगा कि मैं मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दूं। अपने इस इस्तीफे में क्रिस्टिया ने अमेरिका की आने वाली ट्रंप सरकार की तरफ से 25% टैक्स लगाए जाने को बहुत गंभीर बताया और कहा कि कनाडा को इसे सीरियसली लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका के इस टैरिफ वॉर से लड़ने के लिए कनाडा को तैयार रहना चाहिए। असल में पिछले ही महीने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सरकार के गठन के बाद मैक्सिको, कनाडा और चीन के सामान इंपोर्ट पर 25% टैक्स लगाने का ऐलान किया है। चीन पर तो और 10% टैक्स लगाने की बात कही जा रही है। ट्रंप के इस ऐलान के साथ ही कनाडा में खलबली मच गई है। ट्रूडो ने ट्रंप के इस टैक्स वॉर का जवाब देने की जिम्मेदारी क्रिस्टिया को दी थी और कहा जा रहा है कि इसी को लेकर दोनों के बीच मतभेद शुरू हो गए, जिसका नतीजा क्रिस्टिया के इस्तीफे के तौर पर सामने आया। असल में कनाडा की जो इकोनॉमी है ना, उसकी हालत हो गई है बहुत खराब। अर्थव्यवस्था घाटे में है, महंगाई बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं लगातार, कारोबार की भी स्थिति ठीक नहीं चल रही। कनाडा अपने एक्सपोर्ट का करीब 75% सामान अमेरिका भेजता है। ऐसे में अगर ट्रंप ने कनाडा के इंपोर्ट पर 25% टैक्स लगा दिया तो कनाडा से आने वाला सामान अमेरिका में महंगा बिकेगा और जाहिर तौर पर उसकी डिमांड और सप्लाई पर असर पड़ेगा। कुल मिलाकर यह कनाडा को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है इससे, इस ट्रैफिक से, ट्रंप ट्रैफिक से, टैरिफ से। तो जैसा कि क्रिस्टिया के इस्तीफे से लग रहा है कि ट्रूडो ट्रंप के इस टैक्स अटैक को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस नहीं थे और वही वजह बनी दोनों के बीच अनबन की। लेकिन बात सिर्फ क्रिस्टिया के इस्तीफे तक सीमित नहीं है। क्रिस्टिया के रिजाइन के बाद ट्रूडो से भी इस्तीफा मांगा जाने लगा है। क्रिस्टिया के रिजाइन करने के बाद ट्रूडो ने डोमिनिक लेब्लैंक को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। वैसे तो डोमिनिक के हाथ में कुछ नहीं था, फिर भी उन्होंने 20 बिलियन कनाडाई डॉलर का डेफिसिट बजट पेश किया। इसके बाद पार्लियामेंट में जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया। इसी दौरान कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद और लीडर ऑफ अपोजिशन पियरे पोलिवेरे ने ट्रूडो पर जमकर निशाना साधा।
To underline the chaos we're faced with here, the finance minister resigned the day she was to present the fall budget, which was going to contain a massive deficit overrun. The job then went automatically to the industry minister, who immediately resigned, like on the spot, which then went down the line, and the next person in order was the famous two Randys. And they're not available to do the job either. We're now less than 2 hours away from the fall economic update. Why won't the Prime Minister have the courage to come in here, present it himself, and put it for a confidence vote tonight? इसे लेकर संसद में दोनों तरफ से खूब बवाल मचा, लेकिन इसी बीच न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर जगमीत सिंह ने सीधे सीधे ट्रूडो से इस्तीफा मांग लिया है। Canadians literally cannot afford the groceries they need. They can't afford to find a home to call their own. And now Trump, buddies of the conservatives, MAGA conservatives love this guy, Trump is threatening hundreds of thousands of jobs in Canada. And the Prime Minister is more focused on himself, on infighting. The Prime Minister cannot remain in that position. Will he resign? आपको पता है ना, जगमीत सिंह पहले जस्टिन ट्रूडो को सपोर्ट कर रहे थे। उन्हीं के सपोर्ट से ट्रूडो ने सरकार बनाई थी, लेकिन पिछले सितंबर में जगमीत सिंह ने ट्रूडो से अपना सपोर्ट वापस ले लिया था। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर जगमीत सिंह खालिस्तान सपोर्टर हैं। उन पर कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादियों को पनाह देने और सपोर्ट करने के आरोप लगते रहते हैं। जस्टिन ट्रूडो ने अपनी सरकार बचाने के लिए जगमीत सिंह का साथ लिया था और बदले में खालिस्तान मूवमेंट को चलाने वालों को खुश करते रहे, और इन्हीं खालिस्तानियों के वोट के लालच में ट्रूडो ने भारत के खिलाफ झूठे आरोप लगाए थे। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत को फंसाने की कोशिश की थी। भारत के मंत्रियों से लेकर प्रधानमंत्री तक का नाम ले डाला था। लेकिन बाद में ट्रूडो और उनकी सरकार को यह मानना पड़ा कि भारत पर लगाए उसके सारे आरोप गलत हैं। भारत पर लगाए आरोपों का उनके पास कोई सबूत नहीं है। और यह सोचिए कि जिन खालिस्तानियों के चक्कर में ट्रूडो ने भारत से दुश्मनी मोल ली, वो खालिस्तानी भी उसके ना हुए। सितंबर में ही जगमीत सिंह ने ट्रूडो गवर्नमेंट से अपना सपोर्ट वापस ले लिया था। वो तो ट्रूडो अल्पमत में होने के बाद भी किसी तरह अपनी सरकार को बचाने में कामयाब हो गए थे, लेकिन अब एक बार फिर पार्लियामेंट में विपक्ष ने ट्रूडो को बुरी तरह से घेर लिया है। लेकिन दिक्कत यह है कि ट्रूडो को उनकी पार्टी का भी बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। वहां भी उनके खिलाफ लोग खड़े हो गए। क्रिस्टिया के रिजाइन के बाद मचे घमासान के बीच सोमवार की रात लिबरल पार्टी की एक बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में क्रिस्टिया भी मौजूद थी। इस खबर को देखिए। जब क्रिस्टिया मीटिंग के लिए पहुंची थी तो उनके सम्मान में सदस्यों ने खड़े होकर तालियां बजाई थी। सोचिए कि एक मिनिस्टर पीएम के खिलाफ जाकर रिजाइन कर देती है, उसके रिजाइन से सरकार पार्लियामेंट में बुरी तरह से गिर जाती है, लेकिन पार्टी के मेंबर्स उसका विरोध नहीं बल्कि उसका स्वागत करते हैं, उसे स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि पार्टी भी क्रिस्टिया के स्टैंड को सपोर्ट कर रही है। यहां तक कि मीटिंग में भी मेंबर्स ने जस्टिन ट्रूडो से इस्तीफे की मांग कर डाली। ट्रूडो के साथ एक और खेल हो गया है। क्रिस्टिया के रेजिग्नेशन से ठीक पहले ट्रूडो कैबिनेट के हाउसिंग मिनिस्टर सीन फ्रेजर ने भी अपना इस्तीफा दे दिया था। सीन और क्रिस्टिया को मिला लें तो अब तक ट्रूडो कैबिनेट के 9 मंत्री या तो पद छोड़ चुके हैं या फिर उन्हें हटा दिया गया है। तो ये बातें भी पार्टी में ट्रूडो के खिलाफ असंतोष को बढ़ा रही हैं। और अब तो स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि ट्रूडो की सरकार तो संकट में है ही, पार्टी के अंदर भी ट्रूडो की लीडरशिप सवालों के घेरे में है। अब तक ट्रूडो अगले चुनाव में भी खुद को पार्टी का लीडर बता रहे थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब ट्रूडो को सरकार और पार्टी में होल्ड बनाए रखना मुश्किल हो रहा है। अब तो क्रिस्टिया फ्रीलैंड को लिबरल पार्टी के नेता के तौर पर देखा जाने लगा है, यानी ट्रूडो का पत्ता साफ हो सकता है। अगर ट्रूडो को लिबरल पार्टी के नेता के पद से हटा दिया जाता है तो यह समझिए कि ट्रूडो का सियासी भविष्य भी डूब जाएगा और कनाडा का विपक्षी दल इसी मौके का इंतजार कर रहा है। वैसे तो कनाडा में अगले साल के अंत तक चुनाव होने हैं, लेकिन अपोजिशन इस बार ट्रूडो के इस्तीफे के लिए अड़ा हुआ है। Today I'm calling on Justin Trudeau to resign. He has to go. Right now Canadians are struggling with the cost of living. I hear it everywhere I go. People cannot find a home that they can afford. They can't buy their groceries. And on top of that, we have Trump threatening tariffs at 25%, which put hundreds and thousands of Canadian jobs at risk. And instead of focusing on these issues, Justin Trudeau and the Liberals are focused on themselves. They're fighting themselves instead of fighting for Canadians.
For that reason, today I'm calling on Justin Trudeau to resign. He has to go. तो ट्रूडो की जबरदस्त बेइज्जती हो रही है संसद में, पार्टी मीटिंग्स में। कनाडा में खुलेआम ट्रूडो को देश बर्बाद करने वाला बताया जा रहा है। और सबसे गजब तो अमेरिका के इलेक्टेड प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्रूडो की जो बेइज्जती की है ना, वो समझने और बूझने वाली है, क्योंकि इससे बहुत कुछ ट्रूडो के भविष्य का पता चल रहा है। ट्रूडो ने हाल ही में अमेरिका के होने वाले प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात की है। उन्होंने ट्रंप के टैरिफ लगाने के फैसले को लेकर भी बात की, लेकिन इस मीटिंग के बाद ट्रंप ने ट्रूडो की बेइज्जती कर डाली। ट्रंप ने ट्वीट किया कि उन्हें कनाडा के गवर्नर ट्रूडो से मिलकर अच्छा लगा। इसके साथ ही ट्रंप ने कनाडा को भी अमेरिका का एक स्टेट बता डाला। ट्रंप ने ऑफर दिया कि कनाडा भी अमेरिका के दूसरे स्टेट्स की तरह नया स्टेट बनकर अमेरिका में ही शामिल हो जाए। ट्रंप ने एक नहीं कई बार ट्रूडो को प्राइम मिनिस्टर की जगह गवर्नर कहकर संबोधित किया है। हर बात में अमेरिका पर डिपेंड रहने वाले ट्रूडो को अब दिन में तारे नजर आ रहे होंगे। पहले जो बाइडेन गवर्नमेंट का ट्रूडो को पूरा सपोर्ट रहता था भाई, भारत पर आरोप लगाने के पीछे भी ट्रूडो के पीछे असल में अमेरिका ही था। उसी के दम पर ट्रूडो इतनी हिम्मत दिखा रहे थे। लेकिन अब जबकि अमेरिका में सत्ता बदल रही है, ट्रूडो को उनकी औकात समझ में आ रही है। ट्रंप ने बता दिया है कि अमेरिका के लिए कनाडा की औकात क्या है। वो ना केवल कनाडा से इंपोर्ट किए जाने वाले सामानों पर हैवी टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं, बल्कि अमेरिका कनाडा बॉर्डर की फेंसिंग के लिए फंड्स भी जमा करने शुरू कर चुके हैं। और तो और कनाडा को अमेरिका का एक नया स्टेट बनाने की बात भी कर रहे हैं। तो भाई ट्रूडो साहब, करवाइए जितनी फजीहत करवानी है। भारत को दुनिया भर में बदनाम करने की कोशिश करने का अंजाम तो आपको भुगतना ही पड़ेगा ना। आपका करियर खत्म होगा, आगे आप कहां गायब हो जाएंगे पॉलिटिक्स में, वो आपको नजर नहीं आएगा, आपको समझ नहीं आएगा। भारत से जो पंगा लिया था, तो भारत का जवाब आता है, थोड़ी देर से आता है, लेकिन सॉलिड आता है। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी राय क्या कहती है, कमेंट में जरूर बताएं। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई आपसे आग्रह है, अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ये बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, वरना जो अपडेट किए जाएंगे, जो अपलोड वीडियोस किए जाएंगे, जो नए वीडियोस अपलोड किए जाएंगे, उनकी नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगी। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।